एक आपको घटना सुनाता हूं, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक कोई राजा था, भगवान का ना परम भक्त था महाराज, परम भक्त। आप ऐसा समझ लो, इतना भक्त था, इतना भक्त था कि भगवान का नाम लेकर उस राजा से आप जो चाहो काम करवा लो। इतना प्रभु का दीवाना, भगवान का नाम लेकर कोई उसके पास पहुंच जाए, जो चाहे सो काम करवा ले। एक बार उस राजा के दरबार में कोई पंडित जी आए, आकर राजा को बोले, राजा हम आपके लिए एक संदेश लाए हैं। पंडित जी क्या संदेश लाए हो, सुनाओ। कहा राजा सुनाना क्या, ये पत्र है, तुम खुद ही पढ़ लो, ध्यान से सुनिएगा सब। पंडित जी ने वो पत्र राजा के लिए भिजवा दिया। राजा ने सिंहासन पर बैठे बैठे वो पत्र पढ़ा तो क्या महाराज, उस पत्र में लिखा हुआ था, राजा ये जो ब्राह्मण देवता हैं, इनकी कन्या का विवाह है, इनकी बेटी की शादी है, और विवाह करने के लिए इनके पास धन नहीं है। ध्यान से सुनना, राजा पत्र पढ़ रहे। राजा इन ब्राह्मण देवता की कन्या का विवाह है, इनके पास धन की कमी है, तुम जितना उचित समझो इस ब्राह्मण को कृपा करके धन प्रदान करो। और नीचे ना हस्ताक्षर हो रहे थे गोविंद, जैसे हम साइन करते ना, सिग्नेचर करते, नीचे सिग्नेचर हो रहे थे गोविंद। ये पढ़कर राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पास में मंत्री खड़ा है। मंत्री बोला, राजा क्या लिखा है इस पत्र में ऐसा जो आप पढ़ते ही रो रहे हो, क्या हो गया? राजा ने कहा, मंत्री जी आप खुद पढ़ो ना, किसका पत्र आया है, देखो जरा। मंत्री ने पत्र पढ़ा, मंत्री जोर जोर से हंसने लगा। मंत्री बोला, महाराज आपको क्या लगता है, क्या ये भगवान का पत्र है? क्योंकि साइन हो रहे थे गोविंद, क्या आपको लगता है भगवान का पत्र है? राजा बोले, मंत्री जी देखो तो नीचे लिखा है गोविंद। मंत्री बोला, महाराज इतने भी पागल मत बनो, अरे कभी भगवान भी पत्र भेजेंगे? ये ब्राह्मण, ये जो पंडित जी हैं, ये एक नंबर के झूठे हैं, कभी भगवान पत्र भेजते हैं किसी को? ये अपने आप पत्र लिखकर लाए हैं और खुद ही साइन मार दिए भगवान के। आपको देना हो सो दो, लेकिन पागल मत बनो, ये भगवान का पत्र नहीं हो सकता, ये नकली पत्र है। राजा ने रोते रोते कहा कि मंत्री जी मेरे अंदर भी इतनी बुद्धि है कि पत्र नकली है, पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि चलो नकली ही सही, अरे उसकी खबर तो आई, किसी दिन असली पत्र भी जरूर आएगा। कहो ना श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। राजा बोला, महाराज मैं जानता हूं पत्र नकली है, पर चलो जैसी भी आई खबर तो आई उसकी, किसी दिन मेरे ठाकुर का असली समाचार भी आएगा। इस नकली पत्र ने मंत्री जी मेरे मन में उम्मीद जगा दी है, किसी दिन असली खबर भी आएगी। बंधुओं, उन भक्तों को भगवान मिलते हैं जिन्होंने प्रभु की प्रतीक्षा की है, उनको जरूर प्रभु मिलते हैं। तो भीष्म पितामह जी, उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। और कल आप स्तुति भी सुन रहे थे ना, कितनी प्यारी स्तुति भी गाई थी। एक और बार मैं आपको बता दूं, भीष्म पितामह जी ने भगवान को ये 3 चीजें दी थी, कल आप कथा सुन रहे थे। पहला था इति, दूसरी थी मति, और तीसरी थी रति। ये 3 दिए थे भगवान को। इति माने अंत,
मति माने बुद्धि और रतिरस्तु मेन वद्या, रति माने प्रेम। भगवान कहते हैं कि आप भी ये तीन चीज मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन की इति प्रभु कहते हैं मुझे दे दो। तुम्हारे अंदर जो मति जो बुद्धि है वो मुझे दे दो। और प्रभु कहते हैं हृदय में अगर प्रेम है तो वो रति वो प्रेम भी मुझे दे दो। भगवान कहते हैं जो मुझे ये तीनों दे देता है फिर उसको दुर्गति नहीं मिलती, उसको गति नहीं मिलती, उसको सदगति नहीं, उसको परम गति मैं प्रदान कर देता हूं, परम गति दे देता हूं। जो भगवान को इति मति रति दे, ठाकुर कहते हैं उसको मैं परम सदगति दे देता हूं। परम गति, जिस गति के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते, वो परम गति उसे मिल जाती। बड़ा आनंद आया महाराज। भीष्म पितामह जी के अंदर से अंत में प्राण निकले और ठाकुर के चरणों में समर्पित हो गए। तत्र दुंदु भयो नेदुर देव मानव वादिताः। भीष्म पितामह जी भगवत चरणों में लीन हुए। देव दानव महाराज मानव पूरा जगत जय जयकार करता है। कोई ऐसा नहीं जिसने जय जयकार न की हो, क्योंकि एक सच्चा भक्त भगवान के चरणों में गया है। आप भी जय जयकार करिए एक बार। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने स्वयं खड़े होकर भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार करवाया। देखो कितने कमाल की बात है। भगवान खड़े होकर अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। युधिष्ठिर को कह रहे हैं भैया इनके संस्कार में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना हो जाए।